हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। मीशो फ्रॉड या एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म नए ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सच बताऊं तो मुझे पहले लगा था कि बहुत इजी है, मीशो पे बिजनेस करना बहुत अच्छा है, चलो मैं भी स्टार्ट करती हूँ। मैंने भी स्टार्ट किया सेल करना, मैंने अपना अकाउंट बनाया, सेल करना स्टार्ट किया, ऑर्डर भी आने लगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट पता है क्या, आज मेरा चौथा पांचवा प्रोडक्ट गया। मुझे एक चीज, सिर्फ मेरा एक ऑर्डर का पेमेंट आया और दूसरे प्रोडक्ट में ही मुझे ये चीज समझ आई। मेरा आने वाला था 322 रुपये 16 तारीख को। मैंने कल चेक किया तो उसमें -203 करके दिखा रहा है। -203 पता है किस चीज का? 200 रुपये मुझे ही पे करने हैं अपनी जेब से, जबकि ना मैंने कुछ खरीदा है ना मैंने कुछ लिया है। प्लेटफॉर्म फीस मैं अलग से देती हूँ। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट में 300 का डाल रही हूँ तो वो अपना फीस उसमें ऐड करके तब लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे मैंने अगर 300 का प्रोडक्ट डाला, उन्हें 100 चाहिए तो वो 100, 200 चाहिए तो 2, उसमें प्लस करके वो साड़ी, वो कुछ भी जो भी ड्रेस में डालती हूँ उसमें और प्लस करके वो 500 का शो होता है आपके डिस्प्ले पे, आपके मीशो ऐप पे। मैंने जब चेक किया तो मुझे -200 पता है किस चीज का था? रिटर्न शिपिंग चार्ज। मतलब किसी ने वो प्रोडक्ट मंगाया, उसको पसंद आया नहीं आया, उसने रिटर्न किया, और रिटर्न किया तो वो रिटर्न शिपिंग चार्ज मुझे देना पड़ रहा है 200 रुपये एक साड़ी का। मतलब इसमें तो ऐसा क्या, मतलब मैं 1000 रुपये कमाऊं, 600 रुपये मैं अपनी जेब से ही भरूं? क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि सामने वाला, हम ही बैठे हैं, एवं ही हमने ऑर्डर कर दिया, उसके बाद हमने पसंद आया तो आया, नहीं तो हमने रिटर्न कर दिया, फिर तो मेरी जेब से जा रहा है ना यार। मैंने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इतना वीडियोस देखा था मीशो के बारे में, सब कुछ पता करने के लिए कैसे होता है क्या होता है, बट मुझे किसी भी वीडियो में, मतलब सिंगल वीडियो में मुझे ये बात किसी ने भी नहीं बताई कि अगर आपका प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो आपको पैसा पे करना रहता है। हाँ, ये प्रोडक्ट, अब इनका कहना है कि ये जो चार्ज है ये मीशो ऐप नहीं लेता है, ये मीशो की पॉलिसी है। और ये चार्ज जो आपके डिलीवरी पार्टनर है, जैसे वॉल्वो करके है, होता है, डिलीवरी करके होता है, ई कार्ट करके होता है, ये चार्ज वो डिलीवरी पार्टनर लेते हैं। बट गाइस, इसके बारे में आपको बताना तो चाहिए, इस चीज का नॉलेज तो होना चाहिए ना सेलर को कि हाँ, तभी तो कोई स्टार्ट करे, नहीं तो स्टार्ट करे फिर उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें, हाँ चलो थोड़ा बहुत होता तो भी समझ में आता कि चलो कुछ कम है, हाँ 50-100 की बात है। मतलब एक साड़ी का दाम सीधे, मतलब रिटर्न चार्ज 200 रुपये। मैं 300 की वो साड़ी थी, 322 रुपये मुझे पेमेंट मिलने वाला था। अभी वो रिटर्न आ रही है साड़ी, अभी मेरे हाथ में आई भी नहीं है वो साड़ी, ठीक है, और मुझे उस पे करना है 200 रुपये। मतलब क्या है? मुझे अब सच बताऊं तो जनरली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको कंटिन्यू करूं या यहीं पे क्विट कर दूं। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज आप लोग कमेंट करके बताओ अगर आप लोग को इसके बारे में कुछ पता है तो, या मैं जो जिस उसमें पड़ी हुई हूँ धर्म संकट में, प्लीज मुझे उससे निकालो कि मैं इस बिजनेस को कंटिन्यू करूं या यहीं पे क्विट करूं, इसको खत्म करूं। मेरे हस्बैंड तो बोल रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है, 1000 रुपये मान लो तुम कमाओगे, तुम्हारा 400 तुम्हारे जेब से चला जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। दिन भर उसका इतना इजी नहीं है, उसका फोटो खींचो, कैटलॉग बनाओ, उसके बारे में सोचो, उसमें डालो, अच्छे से फोटो को एडिट करो, फिर उसके बाद ऑर्डर आया उसको प्रिंट करवा के निकालो, पैक करो। दिमाग लगता है भाई, टाइम लगता है। और फिर जब हमें उससे उतनी अर्निंग ही ना हो तो फिर करने का मुझे तो नहीं लगता कोई भी मतलब है। बट फिर भी मैं सोच रही हूँ करूँ क्या ना करूँ। प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना, जो आप लोग को सही लगे प्लीज।